आतंक के खिलाफ एनआईए का एक्शन हुआ है। देश के 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने जासूसी नेटवर्क को खंगाला है, जिसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में छापेमारी हुई। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम में भी छापेमारी की गई है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी ये कार्रवाई हुई है। एनआईए की तरफ से जासूसी नेटवर्क को खंगालने के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। पहलगाम हमले के तार देश के 8 राज्यों से जुड़े होने के शक में एनआईए ने 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जिन राज्यों में छापेमारी की गई उनमें दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा असम भी शामिल है। एनआईए ने इन जगहों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फाइनेंशियल दस्तावेज और दूसरे महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं। इन सबूतों की गहराई से जांच की जा रही है ताकि पाकिस्तान के इशारे पर चल रही इस जासूसी की साजिश का पूरा खुलासा हो सके। और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कासिम के भाई हसीन को गिरफ्तार किया है। हसीन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने और जासूसी में शामिल होने का आरोप है। उस पर सुरक्षा एजेंसियों और डीआरडीओ अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने का भी आरोप लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राज्य का ये उनका पहला दौरा है। अमित शाह आज कई आधिकारिक और पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। अमित शाह उत्तरी कोलकाता के शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर का भी दौरा करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब यह संख्या बढ़कर 2700 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक देश भर में 2710 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1336 एक्टिव कोरोना वायरस के केस है और बीते 24 घंटे में 180 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 167 और एक दिन में 43 केसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखाया। सिंगापुर में 22वें शांग्रीला डायलॉग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से हर बार धोखा मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत नहीं बदला बल्कि रणनीति भी बदली है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को ठिकाने लगाने के बाद भारत अब कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। मणिपुर के कई हिस्सों में आई भीषण बाढ़ से हाल बेहाल है। जिला उपायुक्त से मिली सहायता की अपील के बाद भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 शुरू कर दिया है, जिसके तहत सेना ने लगभग 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 10 विशेष रूप से सक्षम और बुजुर्ग भी शामिल है। इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पोरमपट, वानखाई, संजेनथोंग, पैलेस, कंपाउंड, न्यू चेकॉन और तमाम इलाके शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अस्पताल के पास खड़ी बाइक को स्टार्ट करते वक्त अचानक से बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धधक कर जलने लगी। आग की चपेट में पास में खड़ी स्कूटी भी आ गई। आसपास मौजूद लोगों ने पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की। बिहार के मुंगेर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक घर में बनी सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान गैस के कारण 4 मजदूर बेहोश हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। चश्मदीद के मुताबिक ठेकेदार ने 5 मजदूरों को शटरिंग खोलने के लिए टंकी में भेजा था। राजस्थान के विराटनगर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से वार्ड 24 और 25 के बीच से गुजर रहे आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर पालिका की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन ने लोगों को समझाया। इस दौरान करीब 600 मीटर की दूरी पर किए गए पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। जी न्यूज़।